साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम सबसे बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं तेल गैस की कमी या सिर्फ सियासी सरगर्मी। इस पर जबरदस्त तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया, आम लोगों में चर्चा का पूरी तरीके से ये घमासान मचा हुआ है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय और भारत सरकार ये कह चुकी है, बार बार यूपी सरकार भी कह रही है कि किसी आशंका में ना पड़िए, किसी अफरा तफरी में ना पड़िए, जमाखोरी से भी बचिए, क्योंकि गैस तेल की कोई कमी नहीं है, भारत के पास भरपूर स्टॉक है, सरकार इंतजाम कर रही है, लाइनें ना लगाइए। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, विस्तार से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये प्रस्ताव आया है बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी फोरम की तरफ से, और ये प्रस्ताव है भारत रत्न हेतु मांग पत्र। सेवा में कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मान्यवर काशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। एलपीजी की कमी हो रही है, से बड़े पैमाने पर कहीं कहीं तो मिल ही नहीं रही एलपीजी। तो मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सही जानकारी दी नहीं जा रही अधिकारियों के द्वारा। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। ईरान इजरायल युद्ध के बीच तेल और गैस पर असर हुआ, लेकिन इस असर को ज्यादा सियासत होती इस पर दिख रही है। एक और सरकार का कहना है कि देश में कहीं कोई तेल गैस की किल्लत नहीं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन का मुद्दा बना चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विपक्षी एजेंडा बताया, तो सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में किसी चीज की किल्लत नहीं है। इसके साथ ही सीएम योगी के आदेश पर जमाखोरों पर कमर तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, गैस तेल की कमी या सिर्फ सियासी सरगर्मी? इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल में ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पुनीत पाठक जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, एके जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ गए हैं, साथ ही संजय राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं महाबहस के। एलपीजी पर लड़ाई संसद से सड़क तक आई, विपक्ष लगातार कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कर रहा है, सिलेंडर के लिए लोगों की लाइंस दिखा रहा है, और कई जगह पे तस्वीरें फेक पाई गई हैं। इतना ही नहीं, 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी और उस वक्त जब गैस की किल्लत हुई थी, उस समय की भी कुछ तस्वीरें पाई गई। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से शहरों में जो लाइन लग रही है, लोगों में अफरा तफरी है, आशंका है, चर्चा है कि गैस खत्म तो नहीं हो जाएगी, दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या डीलर हमें मना कर रहा है, या हमारे घर में गैस नहीं है। ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं, जिसका लगातार सरकार कह रही है कि संयम बनाए रखिए, गैस की कोई कमी नहीं है, सबको आपूर्ति करवाई जाएगी। युद्ध का असर गैस तेल पर सियासत बराबर, लेकिन भारत में इसे लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। देश का विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, और सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि लोग संयम बनाए रखें, जमाखोरी से बचें, कालाबाजारी करने वालों की कंप्लेन करें। हाँ, अवधि जरूर बढ़ी है, समय अब 25 दिन कर दिया गया है अगली गैस बुकिंग का, लेकिन गैस सबके घर आएगी, यह आश्वासन सरकार दे रही है।
गैस तेल की कमी या सिर्फ सियासी सरगर्मी, आज का बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक अनिला सिंह जी आप ही का करने जा रहे हैं क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल से हैं। बार बार तस्वीरें विपक्ष की तरफ से भी पोस्ट हो रही हैं और कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि भाई कहां से आएगा तेल और कहां से आएगी गैस। उसमें डिप्लोमेसी पर भी सवाल है, विदेश नीति पर भी सवाल है और यह भी कहा जा रहा है कि लोग इतनी लंबी लंबी जो लाइनें लगा रहे हैं, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? कहां है सरकार, कहां है वो जनप्रतिनिधि? क्या वो सब गायब हो गए? क्या लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? इस पर आपका जवाब। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, सब कुछ कंट्रोल में है। निरंतर सरकार की तरफ से भी ये मैसेजिंग हो रही है। पार्लियामेंट में जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिस्टर पुरी, उन्होंने भी पूरा व्यक्तित्व इसके ऊपर रखा है कि किस प्रकार से चीजें सारी कंट्रोल में हैं। ऐसा नहीं है कि हम डेफिसिट में पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये आभास शायद हमारी मोदी सरकार को था, तभी आप देखिए एक मैसिव जंप 2025 में ये हुआ था। आज विश्व का सबसे ज्यादा अगर कोई क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो हम कर रहे हैं। हमारी डिपेंडेंसी है। हम गैस की बात कर लें, हम क्रूड ऑयल की बात कर लें, हमारी डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट करते ही हैं हम। पर क्या हमारे पास रिजर्व्स है? हाँ है। क्या सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए हुए हैं कि काला बाजारी ना हो, होर्डिंग ना हो, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिवोक कर दिया गया है। और हाँ, एक पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है कि किस प्रकार से जगह अब आप बुकिंग करोगे तो उसका वेटिंग टाइम पीरियड कितना होगा और डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, सरकार की जो बातें जो है दरकिनार करके एक भय उत्पन्न कर रहा है आम पब्लिक में, तो एक परसेप्शन जा रहा है कि सब चीज की किल्लत हो गई है। परंतु कंट्रोल में एक सिचुएशन है। और ये भारत ही नहीं, क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल और गैस के लिए बाहर से है। तो पर ये मैं कहूंगी कि हमारी चाहे वो विदेश नीति रही हो या जो भी है, हम उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अभी जो 3 वेसल्स हैं, पुष्पक, परिमल और शैलनाग, अभी हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर हमारे देश में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ हम बात नहीं कर रहे, पर डिरूट किया गया है। और आज तकरीबन 40 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर क्राइसिस हमारे सामने। जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनका भी उत्पादन जो है 25 to 30% जो है उसको बूस्ट कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, कमर्शियल के ऊपर हाउस होल्ड को प्रेफरेंस दी जा रही है कि लोगों के पास घर में गैस सिलेंडर हो। उसी प्रकार से अगर मैं सीएनजी की भी बात करती हूँ, उस पर भी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज कर दिया गया है कि पर्सनल यूजेज से ज्यादा, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट है, इंट्रा स्टेट है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप कहें कि हाँ रैशनिंग की हुई है, तो सीइंग द सिचुएशन जो आज चल रही है पूरे विश्व में, उसको नजर में रखते हुए हमारी सरकार जो कदम उठा रही है वो बहुत ही पुख्ता तरीके से, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ पे जिस प्रकार से खपत है गैस, मैं ये कहूंगी कि आज बहुत अच्छे से हैंडल हो रही है। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपने विस्तार से जवाब सुना सत्तारूढ़ दल का। सरकार कह रही है भाई युद्ध है, युद्ध तो किसी के बस में नहीं है, वो कब शुरू हो जाए और कब जाकर खत्म हो ये कोई नहीं जानता। परिस्थिति आई है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट होता है उसको सुचारू रूप से चलने देना और ये भय का माहौल यहां पर क्रिएट करना, लोगों के हाथ पांव फूल जाना। आप देखिए, जमाखोरी या कालाबाजारी सिर्फ प्रोफेशनली लोग नहीं करते हैं कि 50 सिलेंडर जमा कर लिए या 30 सिलेंडर जैसे पकड़े जा रहे हैं यूपी में अलग अलग। एक आम भारतीय की भी ये सोच होती है जो परिवार में रहता है कि भाई कब खत्म हो जाए एक सिलेंडर, क्या मालूम कितना लंबा युद्ध चले और आगे क्या हो। कोरोना काल लोग देख ही चुके हैं। तो कोरोना काल में आप देखिए पूरे मार्केट से नारियल खत्म हो गए थे, लोगों ने उठा उठा के जमा करने शुरू कर दिए, जैसे उनको लगा कि भाई नारियल अच्छा होता है या उसको डॉक्टर से रिकमेंड कर रहे हैं। रेमडेसिविर हो, फेविपिराविर हो, जितनी दवाइयां चली थी लोगों ने अपने घरों के अंदर इकट्ठी कर ली। और सिलेंडर को लेके भी लोगों की यही मानसिकता है कि यार एक चल रहा है तो एक तो होना ही होना चाहिए और अगली को बुकिंग पे लगा दे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि माहौल ऐसा खड़ा किया जा रहा है कि बस भारत के पास अब स्टॉक खत्म है और ये जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं ये उसी कारण हो रहा है। धर्मेंद्र जी। अच्छा जी, सवाल आपने बहुत सारे पूछे और बहुत लंबा सवाल पूछा, मुझे टाइम दीजिएगा जवाब देने का। एक बात से मेरी आपकी सहमति नहीं है जो आप कह रही हैं कि युद्ध कौन रुकवा सकता है। तो विश्व गुरु युद्ध को रुकवा सकते हैं, ये बात आप शायद गलत बोल रही हैं।
और जो आपने विजुअल्स दिखा रहे हैं अपने इस डिबेट में, जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो सिलेंडर क्राइसिस को लेकर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कि भारतीय जमाखोरी जनता के पार्टी विजुअल है के जो प्रवक्ता- पकड़े गए हैं, एक जगह 32 और एक जगह 49 सिलेंडर मैं- पकड़े गए सुन- हैं। हाँ, कानपुर और हापुड़ में। आपने सवाल पूछने में 2 मिनट लगाया, जवाब मैंने 30 सेकंड दिया। नहीं, मैंने कहा फैक्चुअली आपको बता दूं, आप हमारे विजुअल को पॉइंट कर रहे हैं ना, ये जमाखोरी के विजुअल है। हाँ। फैक्चुअली मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में एलपीजी क्राइसिस है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। गोरखपुर में क्राइसिस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। गाजियाबाद में क्राइसिस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यहां तक कि 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर बिक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप प्रॉब्लम को मानोगे तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा। आपने कोरोना का जिक्र किया कि कोरोना में लोगों ने इस तरह से नारियल पानी इकट्ठा कर लिया था कि उसकी क्राइसिस हो गई। अगर उस त्रासदी से इस त्रासदी की तुलना की जा रही है, इसका मतलब ये भी त्रासदी ही है। तो इस त्रासदी में अगर इस तरह से लोग जमाखोरी कर रहे हैं, तो जो आपकी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है उसका मतलब फेल हो गया है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में आपने क्या कर दिया है कि 21 दिन के को बढ़ा के 25 दिन कर दिया है। 25 दिन से पहले तो कोई बुक ही नहीं कर सकता है सिलेंडर। और भारतीय जनता पार्टी करे सप्लाई पूरी है। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को आधा छुपा के बताती है। अभी अनिला बहन जी ने बताया कि हम 40 देशों से तेल आयात करते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं। अब ये नहीं बता रही हैं कि जो हार्मुज के रास्ते से है वो कितना % तेल हम आयात करते हैं। और हार्मुज का रास्ता अभी तक बंद था, अभी तक हमारे 2 या 3 टैंकर ऐसे हैं जो आए हैं, बाकी जो टैंकर फंसे हुए हैं उसके बारे में ये नहीं बता रही हैं। और इतने दिनों से जब से युद्ध चल रहा है, इतने जो टैंकर फंसे हुए थे उसे डिफिसिट कितना हुआ, कितनी कमी हो गई, इससे जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के हरदीप पुरी ने पूरी जानकारी अगर दी होती तो शायद देश में इस तरह की अस्थिरता का माहौल नहीं आता। हरदीप पुरी ने एक दिन बोला कि 74 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व है, उसके 4 दिन बाद दूसरा बयान है कि 25 दिन का रिजर्व है। तो लोगों के मन में शंका हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ही नहीं बता पा रहे हैं बात असली सही क्या है, तो उनको लगा कि क्राइसिस होने वाली है। वो क्राइसिस हो भी गई। आप मुझे बताइए, किसी घर में अगर शादी है तो वो चूल्हे पे खाना बना के खिलाएगा, वो भी 50-60 चूल्हा एक साथ जला के खिलाएगा। इसका मतलब क्राइसिस है ना। अगर किसी के शादी में आप सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं तो क्राइसिस है। दूसरी तीसरी बात यह है कि जो आपके सुजाता शर्मा हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो गैर रिहायशी इलाके हैं वहां पर कंडा, उपली और लकड़ी से भी वैकल्पिक व्यवस्था हम रखें। केरोसिन की सप्लाई क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि एलपीजी की क्राइसिस है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने नेता हैं उनके बयान को ही अगर आप देख लोगे तो पता चल जाए क्राइसिस है। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या जो पेट्रोलियम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कमर्शियल सिलेंडर की कमी आ गई है, जिससे होटल संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम होटल बंद कर देंगे। बहुत सारे होटलों में ताला लग गया, उसको भी नहीं मान रहे हैं। चौथी बात यह है कि जब आपने कहा 10 कमी सेकंड नहीं है तो फिर दोबारा बोलने का मौका मिलेगा। 10 सेकंड कंक्लूड करिए। जब आप कह रहे कमी नहीं है तो आपने कमर्शियल सिलेंडर को 115 रुपए महंगा क्यों कर दिया? आपने घरेलू सिलेंडर को 60 रुपए महंगा क्यों कर दिया? सप्लाई आप सरप्लस बता रहे हैं, रिफाइनरी में प्रोडक्शन आप ज्यादा बता रहे हैं, 100% से भी आगे बता रहे हैं, और टैंकर लगातार आ रहे हैं लेकिन जमीन पर मिल नहीं रहे हैं। महंगाई आपने बढ़ा दी। संजय राणा जी, ये जो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिख रही हैं, या जो कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाया भी जा रहा है, लोग पोस्ट कर रहे हैं गुस्सा उतारते हुए कि हम सुबह से लाइन में लगे, हम दोपहर से लाइन में लगे, हमें जवाब समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे उपाय किए हैं, अनिला जी ने भी अभी गिनवाया। तो आखिर दिक्कत कहां पे है? सही तस्वीर क्या है? क्या लोगों को ऐसे वक्त में अगर कोई विकल्प रखना पड़े तो क्या उस पर हाय तौबा मचाने की जरूरत है? क्या सरकार को ये आश्वासन देने की जरूरत है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में अगर फंसे हैं शिप तो कई और देश भी हैं जहां से हम पेट्रोलियम मंगवा सकते हैं या मंगवा रहे हैं, उस तस्वीर को स्पष्ट नहीं कर पा रहे या जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे? देखिए अनिला जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो मैन। देखिए ऐसा है कि कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन क्राइसिस को बनाया गया। अभी बोल रहे थे क्राइसिस हो गया है, क्राइसिस हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं क्राइसिस पॉलिटिकल पार्टी के जो विचारों में है वो है क्राइसिस। अभी हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी बोल रहे थे किस देश से कितना आता है। भैया सबसे ज्यादा कतर से 50% हम आयात करते हैं। टोटल 92% हमारा जो आयात होता है जो एलपीजी का है वो विदेशों से ही होता है, उस पर डिपेंडेंसी है। और तकरीबन 31.3 बिलियन बैरल जो होता है वो हम कहीं ना कहीं विदेशों से ही लेते हैं। उसका कंजप्शन है हमारे इंडिया में 87% डोमेस्टिक है, 13% इंडस्ट्रियल या रेस्टोरेंट का कह सकते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए जितनी भी तकलीफें दिखाई जा रही, जितने भी विजुअल दिखाए जा रहे, क्या दिखाए जा रहे 2011 के हैं, 2012 के हैं। और ये बता दीजिए कि अभी हमारे मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि क्या कोई मंत्री आके बोल सकता है, ये दूसरी बातें हो सकती है। इनको याद दिला देता हूं, यही थे 2011-12 की बातें हैं। कांग्रेस के मंत्री ने बोला था कि भाई 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे क्योंकि पेट्रोल की क्राइसिस, उस समय वॉर नहीं चल रहा था। देखिए वॉर जब भी होता, क्राइसिस होती है,
प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज के दिल में देश में कोई समस्या नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और ब्लैक मार्केटिंग का कारण क्या? कियोस्क क्रिएट किया गया। कियोस्क किसने क्रिएट किया है? उस दिन से क्रिएट हुआ है जिस दिन पाकिस्तान ने बयान दिया था अपने देश में कि भैया उनके पास उत्पादन कम है, यानी उनके पास जो रिसोर्सेस है वो कम हो गया, 50% रिडक्शन। उस दिन से बेंगलोर में चालू हो गया था। उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस का इकोसिस्टम चालू हो गया, तो सोशल मीडिया पर भरमार हो गई थी। देखिए, कभी भी चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष, दोनों को मिलकर क्राइसिस को मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन यहां पे विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। भाई सिलेंडर किसके यहां पकड़े जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के यहां पकड़े जा रहे हैं। किस कालाबाजारी कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो कहीं नहीं, कालाबाजारी की जिम्मेवारी कौन लेगा? नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं, अगर आपको लगता है कहीं पे कालाबाजारी हो रही, तो नेता आप भी हैं, नेतृत्व तो आप भी कर रहे हैं। आपकी भी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के लिए आकर के पेट्रोल पंप हो चाहे गैस एजेंसी, वहां पे खड़े हो जाएंगे। हम और आप नोएडा में रहते हैं, मोस्टली यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए नोएडा में रहते हैं। नोएडा में भी एक तरह से कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और 4,000 रुपए तक का रेट आया। मेरे मेट ने बताया था 4,000 रुपए तक का रेट है। हम लोग वहां पे गए, जब बातें की तो जमाखोरी हो रही थी। तो सरकार को एक कमेटी भी बनानी पड़ेगी जिसपे टास्क फोर्स हो सकता है, जहां पर के एक निगरानी की जा सके। नो डाउट कालाबाजारी हुई, कब सप्लाई की कोई कमी नहीं है, कियोस्क बनाया जा रहा है। ये बड़ी चुनौती है इस वक्त की ना, कालाबाजारी, हाँ, जमाखोरी को कंट्रोल करना। क्योंकि बहुत सी खेपें जो घरों के अंदर या गोदामों के अंदर गुपचुप मिल रही हैं, जो तस्वीर हापुड़ और कानपुर से सामने आई है, जहां 50-50 सिलेंडर घर में इकट्ठे कर रखे थे, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हो सकती हैं। और एक आम आदमी जान रहा है कि भाई किस तरह ब्लैक मार्केट में सिलेंडर जो है वो किस रेट में बिक रहा है। अगर बिक रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो गैस भरी गई है ना उसके अंदर, कहीं से तो वो निकल के आया है ना, तो वो कहाँ जा रहा है, वो कैसे आश्वस्त कर रहा है? हमारे साथ पुनीत पाठक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। पुनीत जी बताइए, इस क्राइसिस के समय में, ग्लोबल क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, और नेचुरल गैस ऑयल के लिए हमारी डिपेंडेंसी है, ये तो सभी जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। तो क्या आप लोग इस मैनेजमेंट में लोगों के साथ हैं? क्या आप देश के साथ हैं? जी, कांग्रेस हमेशा से लोगों के साथ ही रही है, और उसका काम है लोगों के बीच में सच लाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार झूठ बोल रही है। उन्होंने बोला कि कोविड में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वो बोलते हैं किसानों को फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, वो कहते हैं युवाओं को नौकरी की कमी नहीं है। मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाता हूं कि कहां कहां सरकार झूठ बोल रही है। अगर कोई कमी नहीं है तो इंडस्ट्रियल सप्लाई को क्यों 50% कट किया गया, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट और रेडी वाले बंद हो रहे हैं? क्यों फर्टिलाइजर यूनिट की गैस सप्लाई 40% कम कर दी गई? क्यों गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है और बोला है कि एलपीजी की घरेलू सप्लाई हमारी प्राथमिकता है? अब भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि जहाज आया है स्टेट ऑफ हार्मोज से, तो रणधीर जायसवाल जो ऑफिशियल प्रवक्ता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि 3 कॉन्वर्सेशंस उनकी ईरान के विदेश मंत्री से हुई है, उसके अलावा कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। इसका मतलब कि साफ साफ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। 25 से 30 दिनों का ट्रांजिट टाइम होता है बंदर अब्बास, जो ईरान का पोर्ट है, वहां से मुंबई के पोर्ट के लिए। पहली मिसाइल 28 फरवरी को फायर हुई थी, तो आप, और आज 13 तारीख है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो जहाज कब चले हैं। लगातार देश में झूठ बोल रहे हैं। सुजाता शर्मा जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, उन्होंने ये खुद माना है कि डोमेस्टिक सप्लाई हिट हुई है। यहां लगातार झूठ बोला जा रहा है। 21 दिनों की बुकिंग से 25 दिन किया गया, आज 45 दिन हो गए हैं रूरल एरियाज में। इस बात को कोई नहीं बता रहा है। गांव खेड़ों के इलाकों में अब 45 दिन के बाद गैस मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कमी है। देखिए, युद्ध किसी के हाथ में नहीं है। हालांकि विश्व गुरु युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन युद्ध किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन सच को स्वीकारना और लगातार झूठ बोलने में फर्क होता है। ठीक है, संजय राणा जी इसका जवाब, उसके बाद में एके जैन जी का सरकार के मंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपना जवाब दे दूंगा। देखिए, सिंपल से इन्होंने बोला कि 28 दिन लगता है। भैया थोड़ा सा ना ज्योग्राफिकल नॉलेज और चीजें लेके आओ। जो स्टेट ऑफ हार्मोन से अगर आता है तो 6 से 7 दिन लगता है। और ये सुन लीजिए सर, आपके बीच में बोला नहीं मैंने, ये मुंबई नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला है, ये मेरा बयान नहीं है, ये मेरा बयान नहीं है। रणधीर जायसवाल जी का बयान है जो प्रवक्ता है, उन्होंने बोला है कि हमारी 3 दिनों से, ये मेरे बयान नहीं है भैया, ये राणा जी मैं अपने मन से अपने घर से नहीं दे रहा हूं बयान। रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने इस बात को बोला है, उन्होंने इस बात को माना है कि 3 दिनों से बात की, उसके अलावा कुछ भी कहना प्रीमेच्योर है।
आप लोग स्टूडियो में बैठ के जनता को भ्रमित करते रहिए, लेकिन जो सच बात है कि जो मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप जब जानते नहीं तो क्यों बहस कर रहे हो? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इसके अलावा कुछ भी कहना प्रीमेच्योर है। आप लोग लगातार कैमरा में बैठ के सरकार की तरफ से जो भी बातें जनता के बीच में बोलना चाहते हैं और लगातार ये झूठ बोलते हैं, तो क्यों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री बोलती है कि हिट हुई है, क्यों सप्लाई काटी जा रही है? मैं इस बहस को रोकती हूँ और एक पॉइंट फ्लोट करती हूँ आप लोगों के बीच में। संजय राणा जी रुक जाइए, संजय राणा जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट फ्लोट करती हूँ आप लोगों के बीच में, से हम आगे डिस्कशन में लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं AK जैन जी का भी रुख करूंगी। भारत के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि जो ईरानी राजदूत है उन्होंने आकर के कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से भारतीय जहाजों को आने का रास्ता मिल जाएगा। मोहम्मद फताली हैं भारत में ईरान के एम्बेसडर, और उनके हवाले से जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से भारतीय जहाजों को आने का रास्ता मिल जाएगा, और पहले से ही सोर्सेस के हवाले से ये सब कुछ फ्लोट कर ही रहा था, लेकिन अब सोर्सेस हैं, जो मानना चाहे माने, जो डिनाई करना चाहे, लेकिन अब तो ईरान के राजदूत के हवाले से ये चीज आ रही है। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। AK जैन जी हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त पुलिस प्रशासन के लिए ये स्थिति को संभालना कितना महत्वपूर्ण है? जमाखोरी पर लगाम लगाना, कालाबाजारी पर लगाम लगाना, देखिए कहाँ कौन नेटवर्क चलता है, कौन चलाता है, लोकल लेवल पर बहुत हद तक इनपुट होता है, लेकिन एकदम से क्राइसिस जहां पब्लिक भी लाइन लगा रही है, आप देखिए सिलेंडर उठा के लोग भाग रहे हैं, तो ये पूरी मैनेजमेंट कितनी इस वक्त चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है? नहीं, चुनौतीपूर्ण तो है ही, चुनौतीपूर्ण पूरे विश्व के लिए है। हमको इस बात को समझना चाहिए बतौर इंडियन। कोई ये युद्ध इंडिया ने नहीं कराया है, कोई इसमें इंडिया की गलती नहीं है। एक ऐसा फैक्ट है जिसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बता रहे हैं सिलेंडर्स की बुकिंग डबल हो गई है, तो भाई क्या डबल कंजम्पशन हो गया क्या वॉर शुरू होते ही? ये तो कालाबाजारी है, होर्डिंग है, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर दिखाता है। ये हम गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई शिकायत है, कहीं जमाखोरी हो रही है, तुरंत उसकी कंप्लेंट जो है DM SSP को, संबंधित थाने को, संबंधित को करनी चाहिए। वो हमारा राइट है। इसमें हो सकता है कि कुछ जो डीलर्स हैं वो जमाखोरी करने की कोशिश कर रहे हो, कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हो, उनके खिलाफ डिटरेंट एक्शन पुलिस को लेना चाहिए। एस्मा के तहत उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और एक्शन हो भी रहा है, शुरू किया गया है। यूपी के CM ने डायरेक्शन दिया है कि कहीं पर भी स्केर्सिटी ना क्रिएट होने पाए, और जहां पर भी होर्डिंग की सूचना मिले उसके ऊपर सख्त एक्शन हो। मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, अपनी तरफ से सब प्रयासरत हैं। हमें उसमें मिलकर सहयोग करना चाहिए, बजाय ये कि हम उसमें होर्डिंग शुरू कर दें, अपने घरों पे इकट्ठा करने लगें। ये टेंडेंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें ऐसे मतलब ये आम लोगों के लिए भी है। देखिए एजेंसीज के थ्रू जो कालाबाजारी, जमाखोरी होती है वो तो नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वहां पर तो आप देखिए 50-50, 100-100 सिलेंडर्स पकड़े जा रहे हैं। पर एक आम आदमी भी जो परिवार में रहता है वो ये सोच लेता है कि चलो एक सिलेंडर लगा हुआ है, मतलब काम चल रहा है, तो एक घर में भी रखा रहे, उसके लिए भी अफरा तफरी है, उसके लिए भी लोगों को लग रहा है। हाँ, तो ऐसे में एक जमाखोरी हर एक घर में भी तो हो रही है ना इनडायरेक्टली, तो लोगों को भी उस सोच से थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो कानून की जद में नहीं आएगा कि आपने एक सिलेंडर लगा हुआ है और आपने दूसरा रख लिया है। ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर दिखाता है कि हम जो है बजाय सहयोग करने के, हम पैनिक ना फैलाएं, हम जो है उसको और बढ़ाने में लगे हुए हैं, भगदड़ मचा रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं उसकी शिकायत करिए फौरन कि कोई यहाँ पे हमें गैस एजेंसी वाला हमारे वो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये वॉर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं खींचने वाली है। हम लोगों को सबको मिलके गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए। जहां कोई जेन्युइन कंप्लेंट हो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत सूचना देनी चाहिए। पुलिस से भी अपेक्षा करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ लोग सहूलियत के लिए भी ब्लैक में लेकर रख रहे हैं, कुछ की मजबूरी होगी जाहिर तौर पर, कुछ लोग सहूलियत के लिए भी लेकर रख रहे हैं। होर्डिंग हो रही है, चोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, तुरंत छापेमारी होनी चाहिए। ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सिचुएशन खुद ही ईज हो जाएगी। ठीक है, धर्मेंद्र जी आप बार-बार हाथ उठा रहे थे, बोलिए। आस्था जी, AK जैन साहब वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, पूर्व DGP रहे हैं। इन्होंने 2 बार अपने वक्तव्य में बोला कि ये नेशनल कैरेक्टर है।
यानी कि भारत के लोगों को जमाखोर कहना चाह रहे हैं। इस बात पे मेरी बेहद आपत्ति है। जो जमाखोरी कर रहा है उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जमाखोरी कर रहा है और ये नेशनल करेक्टर बता दिए, भारत के लोगों को बता दिए जमाखोर। तो इस बयान से मुझे आपत्ति है। इस बयान के लिए या तो माफी मांगे या तो इसको वापस ले लें। पूरा देश हमारा सहयोग करता है। सुनिए, कोरोना में सहयोग किया, नोटबंदी में सहयोग किया और इसमें भी सहयोग कर रहा है। कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप उसको भी नकारेंगे कि लोगों ने जिसको जरूरत नहीं भी थी, रेमडेसिविर, फेविपिराविर, मार्केट से डोलो गायब हो गई, एजिथ्रोमाइसिन गायब हो गई, आप छोड़िए नारियल पानी गायब हो गया। तो ये सब लोगों ने डर की वजह से अपने परिवार के लिए क्या परिस्थिति आए, कोई मदद को आए ना आए, उसको संभालने की वजह से रखा होगा। लेकिन सोचिए जिसको जरूरत थी उसको वो नहीं मिला, बहुतों को नहीं मिला। बस उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। जमाखोरी का नहीं है, पूरे देश का चरित्र कभी ऐसा रहा नहीं। एक सेकेंड देखिए, बस इसी हाय तौबा की बात हो रही है, इसी हाय तौबा की बात हो रही है। भारत के लोग अनिला जी के साथ इस तरह से बात करेंगे, राष्ट्रीय चरित्र बता देंगे। जमाखोरी भारतीय की राष्ट्रीय चरित्र है। जनता खुश नहीं होगी ऐसी बात सुनकर। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया वो क्या कहना चाह रहे थे। आपने क्यों किया? ये तो जैन साहब ने क्यों नहीं किया बताइए मुझे। उनके बिहाफ पे आप क्यों एक्सप्लेन कर रही हैं? मैंने आपको सिर्फ ये समझाया धर्मेंद्र जी कि किसी को यहाँ पर गाली नहीं दी गई है, किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व में जो त्रासदियां रही उसमें आपने देखा ना, डर की वजह से सही, परिवार की वजह से सही, लेकिन लोगों ने चीजें रखी हैं जिनको नहीं भी जरूरत थी उनके भी घर में रेमडेसिविर और फेविपिराविर रखी थी, और जिसको जरूरत थी शायद उसको नहीं मिली होगी, बहुतों को नहीं मिली होगी। तो ये एक साइकोलॉजी होती है, डर की वजह से व्यक्ति करता है। बस वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे वक्त में आप देश का साथ दीजिए, जमाखोरी अननेसेसरी मत करिए, और ब्लैक मार्केट से अगर जरूरत नहीं है तो मत खरीदिए, जिनको मिलना चाहिए उन तक पहुंचे। लास्ट कमेंट अनिला जी, लास्ट कमेंट अनिला जी। धर्मेंद्र खुले होते तो देश में कानून की जरूरत नहीं होती। और जैसा मैंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इसीलिए रिवोक किया गया है कि ऐसे लोग हैं। हापुड़ में अभी रेड जब करी है और एक पूरा जखीरा मिला है वहां पे एलपीजी सिलेंडर्स का, वो व्यक्ति कौन है? वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो यादव साहब से मैं ये कहूंगी कि अपनी तरफ, यानी कि अपनी पार्टी की तरफ जरा झांक कर देख लीजिए। और मैं ये विपक्ष की बहस और राजनीति आप जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं। बहस को फिलहाल यही विराम देना होगा, लेकिन उसके साथ ही न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड आप सभी से अपील करता है कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट में अपने ही देश की मदद के लिए आप लोग बिल्कुल भी एक तो आशंका में ना आए और दूसरा चीजों को जमा ना करें। जिसके पास है वो ये ना सोचे कि मैं 2-3 और रख लूं, क्योंकि शायद हो सकता है आपको उसकी उतनी जरूरत ना हो, लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत है उस तक वो ना पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि सप्लाई चेन दुरुस्त करने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं, लोगों तक पहुंचे। 140 करोड़ परिवार रहते हैं इस देश में, लोगों तक पहुंचे उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति भी अगर एक जरूरत है और 3 चीज अपने घर में रख लेता है तो सोचिए 2 लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इस तरीके से भी आपस में एक दूसरे की मदद करिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि देश में कहीं कोई तेल गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन का मुद्दा बना चुका है। मां बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।